अयोध्या में हुए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब समाजवादी पार्टी में भगवान राम को लेकर दो फाड़ देखने को मिल रहा है। पहले तो विधानसभा में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के सम्मान प्रस्ताव पर पार्टी के विधायक बटे दिखे। उसके बाद विधान परिषद में सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को ड्रामा और धोखा बता दिया। इसके बाद सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने अपने ही पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को मानसिक रूप से विक्षिप्त बता दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के विधान परिषद में दिए गए बयान पर मनोज पांडे ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य विक्षिप्त हो चुके हैं और उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। मानसिक संतुलन ठीक नहीं होने की वजह से इस तरह के बयान दे रहे हैं। पार्टी ने कई बार उनको नसीहत दी है, इसके बावजूद भी वे नहीं मान रहे हैं। मनोज पांडे के इस बयान के बाद सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का पार्टी में ही विरोध शुरू हो गया है। तो समझ बहुत देर में आई। रामलला मंदिर के उद्घाटन अवसर पर रामलला प्रकरण के नायक आडवाणी जी को तो आमंत्रित नहीं किया गया। शायद उसी भूल को सुधारने के लिए भारत सरकार ने आडवाणी जी को भारत रत्न की उपाधि दी। यद्यपि आडवाणी जी एक बड़े नेता थे, उनका एक लंबा राजनीतिक संघर्ष था, अभी भी सक्रिय राजनीति में थे, लेकिन देश की सरकार ने उनको सक्रिय राजनीति से बाहर किया। प्रायश्चित स्वरूप, भले ही प्रायश्चित स्वरूप भारत रत्न की उपाधि वो स्वागत योग्य है, लेकिन सरकार ने अपनी गलतियों को समझा, प्रायश्चित किया, भारत रत्न दिया। हम समझते हैं देर आए दुरुस्त आए। आज आपके काफिले पे हमला हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? अब ये लोग आज से नहीं, हजारों साल से इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मजलूमों पर हमला करते आए हैं। हमला करना उनकी आदत में है, लेकिन हम मानवतावादी विचार के हैं। हम हमला करने वालों को भी माफ़ कर देते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति है आगे बढ़ो, जो सामने आए उसको गले लगाओ, और जो ईंटा पत्थर भेजे उसका भी स्वागत करो। और जो भी आगे गए हैं, हमारा महापुरुषों का इतिहास है कि जो भी आगे चलने की कोशिश किया है, ऐसी अराजक तत्व हमेशा उन पे रोड़ेबाजी करते रहे, विरोध करते रहे, समय समय पर कीचड़ उछालते रहे। कोई धाम मांगने की जरूरत नहीं है। भारत में रहने वाले हर सनातनी का, हर हिंदू का सब धाम है। धाम हम सबका है। जो आस्था रखता है धाम उसका है। धाम कभी किसी की विरासत नहीं हुआ करती है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि धर्म हमारे आस्था का विषय है, उस पर कोई समझौता नहीं। उसमें हमारी अटूट निष्ठा है। किसी की किसी धर्म में है, किसी किसी धर्म में है, किसी की किसी जात और पंथ से वो आ सकता है, परंतु हमने कहा कि धर्म हमारे आस्था का विषय है, उससे कोई समझौता नहीं। परंतु भूख, रोजी, रोटी और जीवन यापन देना भी राजा का काम है। प्रजातंत्र और लोकतंत्र में एक चुनी हुई सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि देश में रहने वाले हर जात, वर्ग और धर्म और भाषा को बोलने वाले लोगों को न्याय दे, उनके पेट में रोटी पहुंचे, उन्हें रोजगार मिले, उन्हें सम्मान मिले, भारत के संविधान के अनुसार समता और समरसता मिले, ये उनकी जिम्मेदारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि भगवान श्री राम अगर भगवान थे तो वो कैसे मरे और फिर उनको प्राण प्रतिष्ठा करने की क्या जरूरत है? देखिए, स्वामी प्रसाद क्या क्या बोल रहे हैं इस पर मैं कोई बयान नहीं देना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति का खुद का मानसिक संतुलन ठीक ना हो, वो व्यक्ति ऐसे ही बयान देता रहता है। लेकिन पार्टी मना करती है तो उसके बावजूद भी इस तरह के बयान दे रहे हैं। देखिए, उनको हिदायत अखिलेश जी ने देखिए कई बार पार्टी ने उनको कहा, लेकिन विक्षिप्त आदमी को उसके लिए जब उस शब्दों का नहीं सुनना है, वो पार्टी के निर्देश को नहीं सुनना है, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं।
और इस पे ज़्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद सपा जो है दो फाड़ में बंट गई है। एक तरफ जो स्वामी प्रसाद मौर्य प्राण प्रतिष्ठा को ड्रामा और धोखा बता रहे हैं, वही दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के नेता मनोज पांडे स्वामी प्रसाद मौर्य को मानसिक रूप से विक्षिप्त बता रहे हैं। कहते हैं कि उनका दिमाग खराब हो गया। इस तरफ से वो बयान देते रहते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता है और जाहिर सी बात है कि पार्टी को उसको लेकर स्टैंड देना चाहिए, क्योंकि चाहे रामायण का मुद्दा हो, चाहे वो अलग अलग धर्म की बात हो, उस सभी पर वो निशान करते नजर आते हैं। और उन्होंने एक बयान और दिया है जिसमें कि कहा है प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा, क्या प्रभु श्री राम निर्जीव हो चुके थे जो उनको प्राण प्रतिष्ठित करना पड़ा? तो इस तरह की बयानबाजी से जहां समाजवादी पार्टी हालांकि एक्शन नहीं ले पा रही, लेकिन उनके नेता ही कहीं ना कहीं परेशान रह रहे हैं। मनोज पांडे जो कि समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक हैं, उन्होंने भी कहा कि वो मानसिक विक्षिप्त हो चुके हैं और साफ तौर पे पार्टी के नेताओं ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ तौर पे मना किया है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो उस पर हम कोई कुछ नहीं कहना चाहते। तो वही भारतीय जनता पार्टी के नेता भी, मंत्री भी इस बात को कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। वो किस तरह की बयानबाजी उनको नहीं करनी चाहिए और ये बयानबाजी पूरी तरह से गलत है। जहां प्रभु श्री राम के प्रति आस्था पूरे देश की है और देश के प्रत्येक नागरिक की है, और इस तरह की बयानबाजी करना स्वामी प्रसाद मौर्य को शोभा नहीं देता। लेकिन कल सदन में जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे वो पूरी तरह से निराधार माना जा रहा है। और इस पर जहां सत्ताधारी मौजूदा पार्टी, वो कहीं ना कहीं नेता उनको, स्वामी प्रसाद मौर्य को, समाजवादी पार्टी को घेरने का काम कर रहे हैं, तो वहीं उनके ही पार्टी के नेता उनको मानसिक विक्षिप्त बताते हैं। हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र चौहान जुड़े थे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।